रक्षाबंधन का सच्चा अर्थ। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर गांव में एक किसान का परिवार रहता था। इस परिवार में दो बच्चे थे, नीलम और उसके छोटे भाई अर्जुन। नीलम अपने भाई अर्जुन से बेहद प्यार करती थी और हमेशा उसकी देखभाल करती थी। अर्जुन भी अपनी बड़ी बहन के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। गांव के पास ही एक घना जंगल था। लोगों का कहना था कि उस जंगल में एक राक्षस रहता है जो बच्चों को उठा ले जाता है। इस डर के कारण गांव वाले अपने बच्चों को हमेशा घर के अंदर रखते थे और उन्हें अकेले बाहर जाने नहीं देते थे। नीलम और अर्जुन भी उस राक्षस की कहानियों को सुनकर बहुत डरते थे। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आ रहा था। नीलम ने अपने छोटे भाई के लिए एक सुंदर राखी तैयार की और उस दिन का इंतजार करने लगी। अर्जुन भी अपनी बहन को एक खास तोहफा देने के बारे में सोचने लगा। उसने नीलम से वादा किया कि वह उसे इस बार ऐसा तोहफा देगा जिसे वह कभी नहीं भूलेगी। रक्षाबंधन के दिन सुबह ही नीलम ने अर्जुन को तैयार किया और उसकी कलाई पर राखी बांधी। अर्जुन ने भी बहन को मिठाई खिलाई और फिर नीलम से कहा, दीदी, मैं तुम्हें एक खास जगह ले चलना चाहता हूँ। वहाँ हम अपना दिन मनाएंगे। नीलम को अर्जुन पर पूरा विश्वास था, इसलिए उसने हामी भर दी। अर्जुन उसे लेकर गांव से दूर उस जंगल के किनारे तक पहुंचा। नीलम ने जब देखा कि वह जंगल के पास पहुंच गए हैं, तो वह डर गई और अर्जुन को वापस चलने के लिए कहने लगी। पर अर्जुन ने कहा, दीदी, मैं तुम्हें एक खास तोहफा देना चाहता हूँ। बस थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आओ। नीलम ने अपने भाई का हाथ थाम लिया और उसके साथ जंगल के अंदर चली गई। जैसे जैसे वे अंदर गए, नीलम का डर बढ़ता गया। अचानक उन दोनों के सामने एक विशाल राक्षस प्रकट हो गया। राक्षस ने जोर से हंसते हुए कहा, अर्जुन, तुमने मेरे लिए इन्हें लाया है। अब मैं तुम्हें जाने दूंगा। नीलम हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आया कि अर्जुन ने उसे यहाँ क्यों लाया। अर्जुन ने कहा, दीदी, ये राक्षस मुझसे हर बार कहता था कि अगर मैं उसे किसी और को नहीं लाऊंगा तो वह मुझे खा जाएगा। मैंने तुम्हें इसलिए लाया ताकि मैं इसे मात दे सकूं। नीलम ने अपने भाई के चेहरे पर नजर डाली और उसे समझ में आया कि अर्जुन कितना डरा हुआ था। उसे लगा कि वह अपने भाई की रक्षा नहीं कर पाए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने राक्षस से कहा, अगर तुम मेरे भाई को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसा अमूल्य चीज दूंगी जिसे पाकर तुम अमर हो जाओगे। राक्षस ने नीलम की बातों पर विश्वास नहीं किया और हंसने लगा। लेकिन नीलम ने अपनी राखी को निकाला और कहा, ये राखी नहीं, एक जादुई धागा है। जिसे ये बांधा जाएगा वह अमर हो जाएगा और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। राक्षस ने नीलम की बातों को गंभीरता से लिया और उस राखी को देखने के लिए आगे बढ़ा। नीलम ने अपने भाई की कलाई से राखी खोलकर राक्षस के सामने बढ़ा दी। जैसे ही राक्षस ने राखी को छुआ, वह राखी में बंध गया और उसकी सारी शक्तियां छिन गईं। अब वह न तो किसी को नुकसान पहुंचा सकता था, न ही जंगल में डर फैला सकता था। नीलम ने तुरंत अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसे वहां से लेकर गांव वापस आ गई। गांव वालों ने जब इस बात का पता चला तो वे नीलम की बहादुरी की प्रशंसा करने लगे। उस दिन से अर्जुन ने भी यह समझ लिया कि उसकी बहन नीलम ही उसकी असली शक्ति है, और उसने नीलम से वादा किया कि वह जीवन भर उसकी रक्षा करेगा। इस प्रकार नीलम ने अपनी चतुराई और साहस से न केवल अपने भाई की जान बचाई, बल्कि गांव वालों को भी उस राक्षस के आतंक से मुक्त कर दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि राखी का बंधन सिर्फ भाई बहन के प्यार का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा बंधन है जो एक दूसरे की रक्षा और सम्मान के लिए समर्पित होता है।